चलिए, स्टैटिस्टिक का ये पार्ट था। हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने मोड को कवर किया था। मोड के अंदर हमने मोड पूरा किया था, जिसमें मैंने बोला था 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने कवर किया था। वो पूरा लेक्चर हमने जो मोड का है वो कवर कर रखा। अब ये जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम मीडियन को कवर करने वाले हैं। मीडियन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि मीडियन में हम यहाँ पे मैंने एक सेक्शन पूरा अलग कर रखा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन और मोर देन के क्वेश्चंस, वो अगली क्लास में आएगा। बट आज की क्लास में ऑलमोस्ट जो चीजें बन सकती हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारी कवर करने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है मीडियन जो है वो अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब हमने मोड के अंदर भी अनग्रुप डेटा हमने किया था। वहां पे आपको ये समझना, अनग्रुप डेटा का मतलब कुछ इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगे, जैसे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। मान लो मैंने लिखा 2, 6, 8, 1, 3, 5, 7 ऐसे लिख दिया मैंने। और मैंने जब देखा तो अगर हमसे किसी ने ये पूछा अनग्रुप मतलब इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अपने को मीडियन निकालना है। क्या निकालना? मीडियन। तो सबसे पहला काम ये होता है, जब भी आप किसी मीडियन को निकालने जाते हो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ये अप्लीकेबल ओनली मीडियन के लिए होता है। किसके लिए? मीडियन के लिए। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़े की तरफ। पहले हम काउंट करते हैं, छोटे से बड़े मतलब क्या आएगा? पहले 1 के बाद 2, 3, 5, तो 5, उसके बाद 6, 7, बस, और 8। इन सारे नंबर्स को असेंडिंग लिखने के बाद आपको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही आपने काउंट किया आपने देखा यार इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 7 है। 7 मतलब सारे 7 टर्म दिख रहे हैं। एक काउंट करना है, देखना नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड जब भी आता है, मीडियन को हम नॉर्मली जो डिनोट करते हैं एम से करते हैं। किससे? एम से। अगर एम लिखा हो तो भी समझ जाना वो मीडियन ही है। अब अनग्रुप डेटा के लिए उन्होंने मीडियन का एक फॉर्मूला आपको बता दिया। क्या बताया? n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। ये आपको ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको ये फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा हूं, समझा दे रहा हूं, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा अनग्रुप? तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। अब क्या करोगे, आपके पास जो वैल्यूज दे रखी है, ये मीडियन का फॉर्मूला जो आपको याद रखना होगा अनग्रुप डेटा के लिए। फिर हम गए एम का मतलब मीडियन। एन की वैल्यू कितनी बेटा? 7। जो एन आपने काउंट किया वो इस एन के प्लेस पे रखना है। 7/2 एथ ऑब्जर्वेशन। मुझे कितना मिलेगा? 8। 8/2 एथ ऑब्जर्वेशन मींस 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आप इस असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे। किस में जाओगे? और उस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चौथा टर्म मतलब 4th ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 ये मिला। मतलब इस क्वेश्चन का मीडियन का जो आंसर होगा वो हम क्या बोलेंगे? 5। आप कभी भी आंसर यहां नहीं छोड़ सकते हो। आपको उसने बोला 4th ऑब्जर्वेशन, मतलब अनग्रुप डेटा का जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है उसका 4th मतलब 4th टर्म क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके देखा तो 5। ये जो 4th ऑब्जर्वेशन वो किस पे गिर रहा है? 5 पे गिर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। चलिए, ये तो था, मैंने जानबूझ के वो टर्म्स लिए जिसके अंदर ऑड आता है। एक टर्म और बनेगा इवन का। किसका? तो मैं क्वेश्चन खुद से लिखता हूं। देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द मीडियन, क्या पूछेगा? और आपको उस समय ये क्वेश्चन किस में बनते हैं? 1 मार्क के अंदर बनते हैं। कितने? बस आप एक बार ये काउंट करना कि इवन नंबर पे रुकना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मान लो 8, 10, 12, 15, 17, 20 ले लेते हैं, ठीक है। कितने नंबर हो जरा देखो आप। 8 हो गए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा इवन लगना कि ऑड लगना? तो वो काउंट करोगे तो पता चल जाएगा। मीडियन निकालना, पहले सबसे पहले क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर। क्या करोगे?
छोटे से बड़ा। चलो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। पहला नंबर क्या आएगा? 4, 5, 6, 8, 12, 15, 17। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर असेंडिंग में थे, एक दो नंबर को छोड़ के। काउंट किया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। 8 का मतलब क्या होता है? इवन या ऑड। ऐसा तो नहीं किसी को ये नहीं पता चल रहा इवन किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, इवन। अब इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग है, याद रखना, क्योंकि अनग्रुप डेटा में यही लगने वाला है। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना नीचे वाला 2 भूल जाते हैं लोग। ये किसका फॉर्मूला है? अगर आपने अनग्रुप डेटा देखा, उस अनग्रुप डेटा में हमने असेंडिंग में लिखा, काउंट किया, काउंट करने के बाद मुझे क्या मिला? इवन मिला, तब ये फॉर्मूला अपने को लगाना। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1th डिवाइड बाय 2। इसको इससे कट कर दिया। 4th ऑब्जर्वेशन, इसको कट किया। 5th, 4 ये हो गया, 5 ये, मतलब 4 + 1 5 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय 2। फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे और ये काउंट करके देखोगे चौथा कहां पे है। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। और ये इसने बोला कि 4th और 5th ऑब्जर्वेशन चाहिए। कौन सा? 4th और 5th, 4th और 5th। तो मीडियन 4th ऑब्जर्वेशन क्या लिखे? 8, 5th ऑब्जर्वेशन बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2, 10। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जब भी कोई अनग्रुप डेटा दिया होगा, पहला काम होगा असेंडिंग में लिखना, उसके बाद उसको काउंट करना, काउंट करने के बाद आपको यह पता चला कि नहीं वो इवन है कि ऑड है, तब ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ऑड के लिए ये लगेगा और इवन के लिए ये लगने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क के लिए बन सकते हैं। अगला, अगर आप जाते हो इस टाइप के क्वेश्चन, देखना मैंने इंपॉर्टेंट लिखा। ये क्वेश्चन पे अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो। अगर मैं इस टर्म पे जाऊं तो उसने ये चीज बोली है कि एक काम करो, आपको x की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। देखिए लिखा क्या, सम ऑब्जर्वेशन ऑफ अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें लिखा है? मतलब वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? अरेंज है। क्या है? अरेंज। फिर उसने बोला 27, 28, 29, x + 5, x + 8, 33, 34, 37 और मीडियन की वैल्यू 30.5 दी। और आपसे ये पूछना चाह रहा है x की वैल्यू बताओ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के अंदर दिखेंगे जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे या गाला सॉल्व करोगे, मार्वल सॉल्व करोगे तब। अब इस क्वेश्चन में जब भी ये x इन्वॉल्व हो जाएगा ना, बीच में x इन्वॉल्व हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या है कि हमको असेंडिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि आप असेंडिंग में लिख ही नहीं पाओगे। लिख पाओगे क्या? पता नहीं चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो आपका प्रोसेस है कि असेंडिंग में पहले से दिया हुआ, तो पहले असेंडिंग में दिया मतलब मुझे कुछ नहीं करना। क्या लिखा बेटा? 27, 28, 29, x + 5, बस आप काउंट कर लो इवन है कि ऑड है। और 33, 34 और लास्ट में क्या बचा? 37। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू कितनी आ गई? ये इवन है कि ऑड है? इवन है। क्या इवन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है? तो बोलेंगे m n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब क्या करोगे? मीडियन n की वैल्यू कितनी है? 8/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। चलेगा? ये 4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, इसको कट किया। 4 + 1 कितना हुआ बेटा? 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब जरा 4th ऑब्जर्वेशन देखो क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ?
1 2 3 4, ये फोर्थ ऑब्जर्व, ये पांचवा। तो ये वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। मीडियन क्या लिखा बेटा, x प्लस 5, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन, और x प्लस डिवाइड बाई, क्या मेरे पास ये दिया है क्या क्वेश्चन में, कितना दिया देखो, तो ठीक है डाल देते हैं। तो यहां पे गए 30.5, मीडियन की वैल्यू दी है, x प्लस 5 प्लस x प्लस 8/2, क्या लगता है इन दोनों को जोड़ सकते हैं, बताओ कितना आएगा, 2x प्लस 13 बाई 2। अब ये 2 को क्या करें बताओ, 8 2 10 3 13, इसको इधर ले गए, काट दे, किसको काटोगे किससे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो, कोई नहीं कटेगा। ऐसा नहीं करना कि भाई ये और ये उड़ गया, जिंदगी भर वही किए हो आप। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 1, फिर ये 0 1 6, मेरा तो 61 आया, प्लीज आप चेक करना एक बार, मल्टीप्लाई चेक करिए, 5 से गया 5 दूनी 10, एक कैरी गया 0 1 61, तो पॉइंट 0 के बाद लगाया, कोई मतलब है क्या, नहीं है। अब 13 को इस साइड लाओ, 13 को इसके बाद 61 माइनस 13, क्या करोगे, 13 को इस साइड लाओगे, 13 को जैसे इस साइड लाओगे ये माइनस होगा, क्या होगा, अब माइनस करके देखो कितना मिल रहा है आपको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जितना मिले बताओ। 11 में से 3 गया, कितना बचेगा अपना, 8 लिख दो, और यहां पे कितना हो गया, एक कैरी गया, 48 आएगा क्या। अब इसको डिवाइड कर लो, इसको कट कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी 24, ये आंसर हो गया। बात समझ में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ऐसा देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो पीछे आपने किया क्या दूसरा कोई मेथड लगाया क्या, मैंने मेथड तो ही लगा, क्या दिया है इसमें, मीडियन दिया है आपको और x की वैल्यू निकालनी। जब भी x दिया होगा ऑलरेडी वो बोलेगा, मतलब ऑलमोस्ट तो वो बोलता है कि वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई नंबर दिया है तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा डेटा था आपका, जो भी चल रहा था वो अनग्रुप था, क्या था, अनग्रुप डेटा के बाद हम आगे जाते हैं और ग्रुप डेटा के आगे पहुंचते हैं। देखो मैंने ग्रुप डेटा लिखा और इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीडियन, क्या निकालना है, ठीक है मीडियन निकालना है आपको। अब जैसे ही आप मीडियन निकालने जाओगे होगा क्या, हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, फॉर्मूला तो हमने वही पढ़ा जो पीछे। तो देखिए जब भी ग्रुप डेटा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे मार्क्स के साथ साथ अब फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पीछे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पीछे इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब इसका मीडियन अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो हमारा सबसे पहला एक नया वर्ड यूज होगा यहां पे जो हम निकालेंगे। जैसे मोड था तो हम क्या करते थे, बड़ा नंबर को F1 F0 F2 लेते थे। अब यहां पे एक नई चीज है जो आपको समझनी है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है ना, मीडियन जब भी निकालना आपको CF का पूरा नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक वर्ड यूज होगा जो कंटिन्यूअस पूरे मीडियन के अंदर जो यूज होगा वो CF यूज होगा। क्या, CF का फुल नेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले जब भी आपका ग्रुप डेटा होगा मीडियन निकालना तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले CF निकालने का प्रोसेस क्या होता है पहले वो देख लो। जैसे ये 6 है, फ्रीक्वेंसी को ही देखना है और किसी को नहीं, ये 6 लिख दो आप। इस 6 के अंदर ये नीचे वाला टर्म प्लस होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूं बट लिखा जाता है नीचे की तरफ, तो 26। फिर ये टर्म इसके साथ प्लस होगा, लिखा यहां जाएगा तो कितना आएगा 50। फिर इसको ऐड करिए 78, 68 या 78, 78 में 15 ऐड करिए 93 में 4 ऐड करेंगे 97 में 2 ऐड करेंगे और 100। देखिए CF निकालने का प्रोसेस देख लेना क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस यूज होगा CF। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो एज इट इज लिख दो, उसके अंदर ये वाला नंबर ऐड करोगे, कितना आएगा 26। फिर ऐड किया 24, 28, 15 और 4, 2 और ये आपने जो ऐड किया वो उसके सामने लिखना है। जैसे पहला वाला आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया ना, दूसरा वाला जो ऐड करोगे वो इसी के सामने लिखा जाएगा, तीसरा जब ऐड करोगे तो ये इसके सामने लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो आया है वो क्या है 100। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे भी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा। CF का लास्ट टर्म
ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। CF का लास्ट टर्म ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो n से भी डिनोट करते हैं। किससे? फ्रीक्वेंसी का टोटल इज इक्वल टू n, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक करोगे तो ये 100 भी देने वाला। फिर ये 100 को हम क्या बोल सकते हैं, इवन या ऑड? इवन नंबर। ठीक है, क्या हमने इवन के लिए मीडियन पढ़ा है? तो हमारा जो प्रोसेस होगा इवन के लिए वही लगने वाला जो पीछे हमने पढ़ा है, मीडियन n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब देखिए, आपने ये देखा कि ये इवन है, क्या है? तो n की जो वैल्यू की मैंने बोला, n की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, मतलब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल भी देखोगे तो वही होगा, और n भी कितना है, 100 भी है। तो आपको क्या करना है, यहां पे 100 रखना है। क्या रखना है? 100/2 एट ऑब्जर्वेशन, 100/2 प्लस 1 एट ऑब्जर्वेशन डिवाइड में क्या आएगा, 2। इसको कट कर लो, कितना आएगा, 50th ऑब्जर्वेशन, और इसको कट किया तो 50 और प्लस 1 कितना हो बेटा, 51 ऑब्जर्वेशन डिवाइड में कितना आएगा, 2। डिवाइड में कितना आएगा? अब यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो पहले देखो। ये क्या है, 50th ऑब्जर्वेशन, और ये क्या आया? अब इसको मैं कहां देखूं? तो इसको देखने के लिए आपको CF पे ही जाना है। कहां जाना है? CF पे। पहले CF देखो कहां पे, ये पूरा CF है। मुझे ये देखना है कि मेरा 50th ऑब्जर्वेशन मतलब CF में 50 कहीं है क्या? तो एक जगह तो दिख रहा है, ठीक है, 50th ऑब्जर्वेशन यहां पे दिख गया। दूसरा ये 51 है, क्या है? 51 का मतलब क्या हुआ कि 50th आपको दिख रहा है तो आपने वो डाल दिया, बट 51 का मतलब क्या होता है, CF में हम बड़ा नंबर लेंगे। CF के अंदर हम बड़ा नंबर लेंगे, छोटा नंबर नहीं लेंगे, बड़ा। बड़े का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे गए, ये 50 दिख गया, तो ये तो डायरेक्ट था 50, इसलिए। उसके बाद आ रहा 51, क्या आ रहा है, 51 CF में बड़े नंबर पे जाना। जैसे 50 है, 50 के बाद सीधे क्या आ रहा, 78 आ रहा। तो 51 जो होगा वो 50 में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, 78 में जाएगा। बड़ा नंबर, छोटे में तो जा ही नहीं सकता वो। तो पहला जो नंबर आया 50th को ऐसे राउंड किया, और उसके बाद 51 पे गए, तो 51 टर्म ये आया। इसमें हमें क्या देखना होता है, हमें ये चाहिए सिर्फ ये दिख रहा है। 51 के लिए क्या यूज करेंगे, 28 XI का जो क्लास मार्क है उसका, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, और डिवाइड बाय। ध्यान रखना हमेशा बड़े नंबर में आएगा, आगे भी हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनको जोड़ लो एक बार, 57 डिवाइड बाय, डिवाइड कर लो, कितना जाएगा वो देखो आप, 28.5। ये आपका आंसर होगा। डिवीजन का प्रोसेस वैसे ही जैसे आप करते हो। तो ये कौन सा था, ग्रुप डेटा में हमें ये काम आपको करना है। फॉर्मूला वही लगा जो हमने पीछे पढ़ा है, कोई नया लगाया गया नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी एड ऑन हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और दिया मैंने, ये भी सेम है, मीडियन निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा, CF निकालना। क्या निकालना, चलो अभी भी CF में किसी की दिक्कत है, पहले 5 के साथ क्या ऐड होगा बेटा, फिर क्या ऐड होगा 12, फिर क्या ऐड होगा, फिर 30, फिर कितना 40, फिर 53। ये CF निकला। CF का मतलब, CF का नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आप देखो नीचे जाओ, नीचे देखो इवन है कि ऑड है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखो वही आएगा। कितना आएगा बेटा, करके देख लेना। हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी एंड 53, ये सब सेम होते हैं। 53 आपने देखा, या फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लो, दोनों ही क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड के मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड। तो हम मीडियन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, m n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एट ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस 1 बाई 2 एट ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लो कितना आएगा, 54/2
ऑब्जर्वेशन, ये कट गया 27th ऑब्जर्वेशन। यहां तक रुकते हैं 2 मिनट। अब देखो इसको चेक करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, CF है, कहां जाना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला है छोटे नंबर में ये आएगा ही नहीं। CF एक तो 22 है, एक 29, तो बड़े नंबर की तरफ जाएगा। तो बड़े नंबर के लिए क्या कर ले, अंडरलाइन कर ले ऐसे। अब ये ही जो नंबर है वही आपका क्या होगा, CF। तो इसका CF कितना आएगा बेटा, ठीक है, काउंटिंग देख लेना सही होनी चाहिए। और CF जो होगा वो बड़े नंबर के अंदर आएगा, छोटे में नहीं आएगा। चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना बढ़ा हो या 10 नंबर ही क्यों ना बढ़ा हो, बड़े के अंदर ही जाएगा। तो ये जितने भी डेटा थे वो अनग्रुप डेटा थे। क्या थे, अनग्रुप डेटा। अब आते हैं मेन कहानी, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा के अंदर ये फॉर्मूला हमें कब लगाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है। 4 मार्क का क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब देखो ये कब यूज होगा, तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो क्लास इंटरवल में दिए होंगे। किसमें, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके। जिस क्लास इंटरवल के अंदर हम बात करते हैं, एक तो होता है क्लास साइज, जहां पे ये खत्म होगा अगला वहीं से चालू होना चाहिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें XI था, FI था, बट इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या होंगे, क्लास इंटरवल्स आएंगे। मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उन क्वेश्चंस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है पहले तो वो देखो। फॉर्मूले में लिखा है मीडियन। क्या लिखा है, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ। कभी कभार MCQ में इनके नाम पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। L मतलब लोअर लिमिट, N/2 मतलब N का मतलब वही है पुराना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद CF अभी जान गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। H क्या बोलते हैं, H को इनके बीच का डिफरेंस। 20 में से 10 गए, कितने बचेंगे बेटा, 10, इसको H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H। उसके बाद फिर आता है फॉर्मूला देखो, L यहां बीचों बीच इसका प्लस लगा है, ध्यान रखना, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहां पे L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। फिर F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। क्या होता है वो बताता हूं मैं। प्रीसीडिंग मतलब पहले, जो आपने एक डब्बा बनाया होगा उसके ऊपर, प्रीसीडिंग मतलब पहले, वो बताता हूं अभी। दूसरा क्या आता है बेटा, क्लास साइज। फिर क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ N मतलब वही ऑब्जर्वेशन जिसको हम फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कब लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लगेगा। L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है, और ये हमें ध्यान रखना है। मुझे मेन चीज तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, आगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे मेन चीज वो है। ठीक है, देख मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब उठाया है पहला। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या लिखा है, इंटरवल है, क्लास इंटरवल है। क्या हमें XI निकालना, नहीं निकालना, कोई जरूरत नहीं। आपका पहला टारगेट होगा CF। अच्छा, इसमें हम क्या बात करने जा रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे इसमें, फाइंड मीडियन। हम मीडियन का टॉपिक कर रहे हैं तो हम मीन और मोड पे डिस्कशन नहीं करने वाले। ठीक, सबसे पहले CF निकालोगे। 4 9 कितना, 21 22 42 56 64 68। अब यहां पे इवन ऑड हमें नहीं देखना, हमने देखा 68 आ गया, इवन ऑड हमने पीछे देख लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला जो लगाना हम उसकी बात करें। अच्छा, जो CF का लास्ट होगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, तो 68 चलेगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, अब देखो जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने बोला कितना है, 68 है, मतलब N की वैल्यू भी 68 हम बोल सकते हैं। हम डिसाइड कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हमको यहां जाना है, दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये N/2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, N/2 निकालोगे। 68 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 34। ये 34 हमें कहां देखना है, तो CF में देखना है। कहां देखना है, देखो 34 कहां दिख रहा है, बड़ा नंबर होना चाहिए, छोटे से हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। 42 पे एक अंडरलाइन करो, ऐसे दिख गया, दिख गया क्या, 22 में आ सकता, नहीं आ सकता। 34 देखेंगे CF के अंदर। अब पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट।
अब प्रीसीडिंग, जो डब्बा आपने बनाया, अगर आप देखो तो CF को क्या बोला गया? प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। तो इसका मतलब मीडियन क्लास मतलब क्या? अगर इस फ्रीक्वेंसी में जाओ तो 20 क्या है? बड़ा है, तो ये एक मीडियन क्लास बन गया। ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब पहले, ये हो गया CF, ये हो गया CF। पहले आपने इनको CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसका n/2 किया। n/2 वही होता है जो यहां लिखा, कुछ नया नहीं। अब क्या करोगे? इनकी वैल्यू डाल दो। क्या करोगे? वैल्यू। L कितना बेटा? देख 125, n/2 मैं डायरेक्ट एक बार डिवाइड कर चुका हूं ना, दोबारा क्यों लिखूं? डायरेक्ट 34 लिख दो, चलेगा? तो 34। CF कितना है बेटा? F कितना है? और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 85 में से 65 गया, कितना आएगा? 20। तो यहां पे 20 है। क्या इस 20 से 20 उड़ा सकते हैं? तो 125, इसको माइनस करो, सही है? इनको ऐड कर लो, 130, ये आपका आंसर है। इस टाइप में जब क्वेश्चंस होंगे तो हमें इस तरीके से फॉलो करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है। देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ा है, वो अगले लेक्चर के मीडियन में आएगा, क्योंकि उसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी और लेस देन और मोर देन ये एक साथ कंबाइंड होने वाले। बट ये जो इस फॉर्मूले से यूज होने वाले क्वेश्चंस है, वो कोशिश की है मैंने कि सारे मैं कवर कर सकूं एनसीईआरटी वाले। ठीक, चलिए अब आइए यहां पे। सबसे पहले यहां पे दिक्कत क्या पता है? जहां पे ये खत्म हो रहा है ना, अगला वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इनके क्लास इंटरवल को सही करना पड़ेगा। कैसे सही होगा? ठीक है, क्लास इंटरवल को सही करने के लिए 0.5 पीछे करते हैं और 0.5 आगे। जब भी ऐसे कुछ होते हैं 0.5 पीछे और 0.5 आगे करने के बाद ये क्या होता है? इंटरवल सेम हो जाते हैं। अगला देखो, इसको 0.5 पीछे करें, इसको 0.5 आगे कर ले, फिर इसको 0.5 पीछे कर ले, इसको 0.5 आगे कर ले, इसको 0.5 पीछे कर ले, इसको 0.5 आगे कर ले, इसको 0.5 पीछे कर लो, इसको 0.5 आगे कर लो, फिर इसको 0.5 पीछे कर लो, इसको 0.5 आगे कर लो, फिर इसको 0.5 पीछे कर लो और इसको 0.5 आगे कर लो। अब क्वेश्चन जो करने का तरीका वो तो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? CF निकालने पे क्या हुआ? 3, 8, 17, 29, एडिशन चेक कर लेना, 34, 38, 40। ठीक, अब ये जो पार्ट है इसमें अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना? आपने CF देख लिया। CF का मतलब जो पहला पार्ट है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो भी सेम होगा। कितना आने वाला है ये? 40। फिर क्या करोगे? जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी के पास पहुंचे, वो कितना है? 40। फिर हम क्या करेंगे? n/2, 40/2 कितना आएगा बेटा? 20। सही है। 20 कहां देखें अपन? CF में 20 हमें कहां देखना है? CF। तो क्या वो हमेशा किस में आएगा? बड़े में आएगा। ये क्या हो गया? L, ये हो गया F और ये हो गया CF। इनके बीच का डिफरेंस बताना कितना आएगा? इनके बीच का डिफरेंस तो 9 आएगा। कितना? हम इसमें डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम इसमें डिफरेंस नहीं देखेंगे। हम कहां जाएंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 9, माइनस करके देख लेना। फिर मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू L की वैल्यू कितनी? 14.5, n/2 कितना ले लो बताओ? 20, 17, 12, H9। अब इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो कितना देगा? 3/12 इंटू 9। कट कर लें क्या कुछ? 3 4 जा, सही है। और ये जो 1 आएगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड करना है। कितना? क्या देगा आपको? इसको हम कितनी बार जा सकते लेके? मतलब अगर हम देखें तो ऊपर जैसे, हाँ
9/4 यही है ना, 8, एक पॉइंट लगा दो, जाएगा। फिर 20, मेरा ये आ रहा है 2.25, तो ये 2.25, इसको ऐड कर लो आप। देखिए एडिशन का मतलब ये होता है भाई, एडिशन बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहां पे ये पॉइंट लगा, तो पॉइंट को पहले बराबर करते हैं, मतलब ये 5, इसके नीचे 0 और ये 2, इनको ऐड करो, 5, 7, 6, 4, 1, मतलब कितना आएगा 175, ये मीडियन होगा। ठीक है, ये आपका मीडियन होगा। मतलब प्रोसेस क्वेश्चन का सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, क्लास इंटरवल को सेम किया। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और सारे जो क्वेश्चन अब बचे होंगे नीचे वाले वो एज यूजुअल एक ही है, एक ही जैसे है, मतलब इसमें यही फॉर्मूला लगना है। तो इसके बाद एक नॉर्मली आसान क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सीएफ निकालना है आपको, क्या निकालना है, क्या लिखा होगा, फाइंड मीडियन। सीएफ क्या होगा एक बार देखो, 14, इनको ऐड करो, 70, 130, 216 होगा ना, फिर इसको ऐड करो 290 और 400। ठीक है, बहुत इजी है। अब यही इसका लास्ट टर्म होगा, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आया वो 400 है। फिर सेम प्रोसेस है, कोई नया नहीं है कुछ, 400, फिर क्या करोगे, n/2 निकालोगे, कितना आएगा 200। अब मीडियन के फॉर्मूले में जाते हैं, किसमें, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो 200 कहां आएगा, देखो जरा, 200 कहां आएगा CF में, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा, इसके क्लास इंटरवल सेम है, तो हमें कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत, क्योंकि वहां पे इंटरवल क्या है, सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो L की वैल्यू कितनी आई, अच्छा यहां पे F, फिर ये L, इसके ऊपर वाला CF। सेम क्वेश्चन है, नीचे के जितने भी हैं सेम एक ही जैसे हैं। आप कभी भी इसको ट्राई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फंसोगे कहां, डिवाइड में। आप कहां फंसोगे, डिवाइड में। N की वैल्यू कितनी है, CF कितना है 130, डिवाइड में F कितना है और H कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 500। बस अब इनको जरा डिवाइड कर लो आप, 3000, इनको माइनस किया 70, 86 इंटू, अब देखो मैं यहां पे कुछ कट नहीं कर रहा हूं, अब डायरेक्ट चाहो तो डिवाइड कर लो, या कट करना आपको आता है अच्छे से तो कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन, इसको डिवाइड करना, मेन प्रोसेस आपका, यही फंसते हो आप। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा डिवाइड करने पे, 406,997। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं, फिर से ऐड करना ध्यान देना भाई, अगर पॉइंट आगे पीछे है तो आप सही कर लेना। ये मैंने लिखा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, और ये बहुत, मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन जो है उनमें आपने क्या किया, नॉर्मली सॉल्व किया, उसमें कुछ भी नया आपने नहीं किया। ठीक है, अब मेरे पास आती है बात कि आगे ये क्वेश्चन और इजी है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस यहां पे प्रोसेस बन रहा है वो नॉर्मली आपको ये फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें CF लगा होगा। फिर से CF करते हैं, 6 ऐड किया 36, 76, इनको ऐड करोगे आप 92, 96, 100। CF निकालना आपको नॉर्मली प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कैलकुलेशन बेसिस पे ज्यादा तकलीफ है, बट प्रोसेस सबका सेम है यार, उसमें कुछ नया करना ही नहीं है, तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब क्या करोगे आप, यहां पे पहुंचो और फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो 100। ठीक है भाई, सेम फ्रीक्वेंसी 100 है, फिर आप n की वैल्यू भी 100 है, फिर आप निकालोगे n/2, 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50। 50 को आप कहां देखोगे, CF में देखोगे,
तो CF में 50 कहाँ पे आएगा, बड़े में आएगा। ये क्या है आपका L हो गया, ये क्या है आपका F हो गया, ये क्या हो गया CF हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला डाल दो। मीडियन होता है M L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 7, n/2 की वैल्यू 50 और CF की वैल्यू जो है वो आपके पास 36 है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 है। H कितना है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, तो H इसका कितना हो गया 3 हो गया। M 7, इनको माइनस कर लो, ये हो गया कितना 4, फिर 40 इंटू 3, ठीक है। इनको आप एक नॉर्मली देखो, आप जो हमने माइनस किया है ये 14 आएगा और इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो कैलकुलेट करने में जो टर्म मिलेगा आपको उसको डिवाइड करना होगा आपको, और चाहो तो ये 14 इंटू 3 या कुछ कट करना हो तो कर लो आप। ये 20, तो 21 डिवाइड बाई 20। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी तुमको सॉल्व करने में, यहां पे आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है 7th में सेम कहानी भाई, मीडियन निकालना है। यहां पे ध्यान रखना भाई, ये लिखा है, मैं यहां पे मीडियन का लेक्चर ले रहा हूं तो मीडियन ही निकालूंगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं निकाल रहा हूं। CF कितना आएगा 2, 6, 6 4 10 4 14, 20, 26, 29 और इनको अगर ऐड किया आपने तो ये आई थिंक आपको देगा 31। एक बार चेक कर लेते फिर से। 2, अच्छा यहां गड़बड़ किया मैंने क्योंकि गंदा सा आ रहा था इसलिए। यहां पे आएगा कितना 5, ये हो गया 2, 5। इनको अगर आप नॉर्मली ऐड करते हो तो ये सारे टर्म ऐसे ऐड हो रहे हैं, जैसे ये लिखा फिर इसके बाद ये ऐड हुआ फिर ये ऐड हुआ। अब यहां पे जब ऐड करोगे तो 8 और ये 13, फिर इसको ऐड किया कितना हुआ 19, फिर इसको ऐड किया आपने कितना हुआ 25, फिर इसको ऐड किया कितना हुआ 28, फिर इसको ऐड किया आपने कितना हुआ 30। ये हो गया आपका CF, ठीक है। वापस आप पहुंचोगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी सेम आना है, सेम प्रोसेस करना है, फिर n/2 करना है, 30 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हुआ 15। 15 कहां देखोगे CF में, CF में कहां पे आएगा बड़े नंबर पे आएगा। बड़ा नंबर कहां पे, यहां पे। ये L है, ये L है आपका, ये F है और ये CF है। इनके बीच का डिफरेंस क्लास इंटरवल सेम है तो 5 हो गया। बस अब फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूले कहानी आती है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना बेटा 55, n/2 कितना है, n/2 है 15, CF कितना है 13, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, H कितना है 5, तो 55 2 6 इंटू 5। बस आपको करना क्या है डिवाइड करना, तो इसको इससे कट कर लो अगर आपको करना है तो। नॉर्मली आप चाहो तो ये 55, ये 1/3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 55 और ये 5/3, इनको डिवाइड कर लो आप। 3, एक पॉइंट लगाने पे 0 आ जाएगा तो काम बन सकता है ना अपना। तो ये कितना होगा 6, फिर 2 लिया 0 6, ये प्रोसेस 6 6 6 चलता रहेगा शायद। तो इसका मतलब क्या होगा, एक राउंड फिगर आप कर सकते हो, 1.66 के बाद आप एक 7 को कैरी फॉरवर्ड ले सकते हो ऐसा। तो कितना आएगा 55 1.67 ऐड कर लो तो कितना आएगा, एडिशन ध्यान रखना यार क्योंकि यहां गड़बड़ आप कर रहे हो। 1.67 ऐसे लिखते हैं 7666। अगर ये राउंड फिगर करना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 56 राउंड फिगर करना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली इसको जहां पे लिखे अप्रॉक्स करके लिख दो। ये मैंने लिखा है, आप चाहो तो यहां पे नॉर्मली ये राउंड फिगर नहीं करना आता तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो मीडियन के थे। आई होप कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने अनग्रुप डेटा पढ़ा है, ग्रुप डेटा पढ़ा है, ग्रुप डेटा के साथ हमने क्लास इंटरवल पढ़ा है और उनके साथ जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो सारे कवर किए। अगला लेक्चर जो मीडियन का होगा उसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे और लेस देन और मोर देन का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।